नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज इस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है टीजीटी बायोलॉजी का टॉपिक ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो दोस्तों ये टॉपिक आप सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है जो भी टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो भी कैंडिडेट्स बॉटनी की स्टडी कर रहे हैं बीएससी के अंतर्गत उनके लिए भी ये टॉपिक वाली इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप ट्वेल्थ में हैं, क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं और आप बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं तो आपकी क्लास 11th और क्लास 12th में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा सभी के लिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिल करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एट वन। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने ऑलरेडी टेलीग्राम इंस्टॉल कर रखा हुआ है तो आपको करना ये है कि आप सर्च बॉक्स में जा करके सर्च पैनल पे हमारा चैनल का नाम जो है टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी डालते हैं और सर्च बटन पे क्लिक करते हैं तो आप हमारे चैनल का जो नाम है और हमारे चैनल का आइकॉन है उसके साथ में ऐड हो सकते हैं और ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल का एक हिस्सा बन सकते हैं, जहां पर आपको डेली पीडीएफ और स्टडी मटेरियल मिल सकता है जिसके द्वारा आप अपने तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ जो कि है जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो दोस्तों इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले लेट अस क्लियर अबाउट सम कॉन्सेप्ट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, यानी कि जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हम टर्म यूज़ करते हैं उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों आपने बहुत बार सुना होगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स या फीचर्स के बारे में ही। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी ग्रुप ऑफ स्पीशीज के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी खूबियां पाए जाते हैं, नोटिसेबल फीचर्स, नोटिसेबल पार्ट्स पाए जाते हैं जो उन्हें दूसरी स्पीशीज से अलग बनाते हैं। और इसी कारण ये जो आपका जिस भी स्पीशीज के बारे में हम आज बात करने वाले हैं उसके अंदर भी क्या ऐसे फीचर्स होते हैं, क्या ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं, क्या ऐसा हैबिटेट होता है जो इन्हें दूसरों से अलग बनाता है। तो आज हम उन सभी हैबिटेट्स के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो हैबिटेट होता है ब्रायोफाइट्स का दैट इज डैम्प एंड शेडेड एरिया। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है जो आपको जानना ज़रूरी है, बेहद ही इम्पॉर्टेंट है वो, कि ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। तो ऐसा क्यों कहा जाता है गाइस? एम्फीबियन जो टर्म होता है वो यूज़ होता है, देखिए यहाँ पे जो टर्म है एम्फीबियंस, एम्फीबियन जो टर्म है वो यूज़ होता है उन एनिमल्स के लिए जो कि वाटर और लैंड एरिया दोनों में इक्वली सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि आपका टॉर्टॉइज हो गया, जैसे आपका क्रोकोडाइल हो गया, ठीक है, फ्रॉग्स हो गए, तो सारे क्या हैं? एम्फीबियंस। लेकिन प्लांट के केसेस में ब्रायोफाइट्स को ये जो टर्म है एम्फीबियन क्यों दिया गया, तो उसके पीछे लॉजिक ये है दोस्तों कि एक्चुअली जो आपका ब्रायोफाइट प्लांट है दैट इज़ अ टेरेस्ट्रियल प्लांट, यानी कि वो लैंड एरिया में उगने वाला प्लांट है। लेकिन इसे अपने लाइफ साइकिल या रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट करने के लिए वाटर और मॉइस्चर की आवश्यकता होती है और इसी कारण इसे एम्फीबियन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि अगर पानी की स्कैरसिटी होती है, इन दैट सिचुएशन द ब्रायोफाइट्स आर नॉट एबल टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, और इसी कारण जो इनका नाम है वो एम्फीबियन पड़ा। तो मेरे ख्याल से ये जो कॉन्सेप्ट है आप सभी का वो क्लियर हुआ होगा कि वाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। ठीक है। तो पहला जैसा कि हमने पॉइंट अभी पढ़ा कि ये शेडी और डैम्प एरिया में उगते हैं। ठीक है, शेडी मतलब छायादार जगह। ठीक है। नेक्स्ट है देखिए इनका जो थैलस। तो दोस्तों यहाँ एक टर्म यूज होता है थैलस। फंजाई के केस में हमने क्या पढ़ा था? हमने माइसीरम पढ़ा था। ठीक है। और एल्गी के केस में भी हमने थैलस पढ़ा था। तो थैलस मीन्स क्या होता है गाइस? प्लांट बॉडी
किसी भी ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्लांट हो, ठीक है, एनिमल हो, तो उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है ना, वो कहलाता है आपका थैलस, ठीक है। तो या ये जो आपका, सॉरी, एनिमल के केस में नहीं, सिर्फ प्लांट्स के केस में, ठीक है। प्लांट्स के केस में ये जो आपका बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये आपका क्या कहलाता है, थैलस, ठीक है। तो थैलस मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हुआ होगा। फंगस के केस में यही माइसीलियम कहलाता था, और छोटे एरिया की अगर बात करें, छोटे लेवल की, तो उसे हाइफा कहा जाता था, ठीक है। चलिए, तो थैलस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ जो थैलस होता है, यानी कि जो प्लांट बॉडी होती है, वो प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट होती है, यानी कि जो प्लांट की जो बॉडी होती है वो स्ट्रेट होती है और सीधी होती है ब्रायोफाइट्स के केसेस में। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि जहाँ पर भी अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम के साथ में, सबस्ट्रेटम, यहाँ जो टर्म यूज हो रहा है, सबस्ट्रेटम मीन्स व्हाट, सबस्ट्रेटम मीन्स होता है बेस, जहाँ पर कि ब्रायोफाइट्स अटैच होते हैं, ठीक है। तो सबस्ट्रेटम के जहाँ पे भी ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं ब्रायोफाइट्स, इनके लोअर मोस्ट सेक्शन में कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं राइजॉइड्स, ठीक है। तो राइजॉइड्स यहाँ पे यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टीसेलुलर भी पाए जाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप जो टर्म देख रहे हो राइजॉइड्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइजॉइड? तो जो फंक्शन होता है गाइस, फंक्शन इज टू ऑब्जर्व वाटर एंड इम्पॉर्टेंट नेसेसरी मिनरल्स फ्रॉम सबस्ट्रेटम, ठीक है। तो यही फंक्शन होता है, जो कि रूट का फंक्शन होता है प्लांट्स में, वही फंक्शन होता है ब्रायोफाइट्स का राइजॉइड्स के केसेस में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनका जो प्लांट बॉडी होता है ये कई सारे स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। रूट वाले स्ट्रक्चर को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो कि हम यहाँ पे उसे नाम देते हैं राइजॉइड्स, ठीक है। इसके साथ साथ इनके पास एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि कुछ इस प्रकार नजर आता है, ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं इनके अंदर, ठीक है। लेकिन एक ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे इनके पास रूट भी होती है, स्टेम भी होता है, लीफ भी होती है, कैप्सूल भी होती है, लेकिन एक ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो एब्सेंट होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्लांट्स लैक द वैस्कुलर सिस्टम, यानी कि जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं गाइस, उन सभी के पास वैस्कुलर सिस्टम नहीं पाए जाते। वैस्कुलर सिस्टम मीन्स व्हाट, आप सभी को ऑलरेडी क्लियर हुआ होगा, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका है ऑलरेडी एल्गी के केसेस में, ठीक है। और वही चीज़ हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, और इसके पहले भी कई सारे वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया हुआ है। जब हम डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में माइन्यूट डिफरेंसेस को पढ़ रहे थे, तो हमने वैस्कुलर सिस्टम का वहाँ पे डिस्कशन किया था, जहाँ पर हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा था वैस्कुलर सिस्टम के बारे में। तो व्हाट इज वैस्कुलर सिस्टम गाइस? वैस्कुलर सिस्टम मीन्स होता है जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम का ये जो मिला जुला कॉम्बिनेशन होता है। ये जो कॉम्बिनेशन है आपको देखिए, जाइलम है, ये फ्लोएम है, और ये क्या है, कैम्बियम, ठीक है। ये जो आप कंप्लीट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तीनों का मिलकर बना हुआ, इसे हम क्या टर्म देते हैं, वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, इनके पास एक ट्रू वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, इनके पास वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं होता, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, अगर आपसे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स, अगर वहाँ पे आपको जाइलम और फ्लोएम दिया है, तो आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट देखिए, द डोमिनेंट अ पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट विच इज हैप्लॉइड, यानी कि यहाँ पे जो डोमिनेंट पार्ट होता है प्लांट का, वो गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। गैमेटोफाइट और डोमिनेंट मतलब क्या होता है गाइस? डोमिनेंट मीन्स जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, जो ज़्यादा फंक्शनल होता है, ठीक है। तो गैमेटोफाइट मीन्स होता है वो प्लांट का बॉडी जहाँ पर कि गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो गैमेटोफाइट यहाँ पर ये वाला सेक्शन आप देख रहे हैं जहाँ पे गैमेट का प्रोडक्शन होता है, तो यही क्या होता है, डोमिनेंट प्लांट बॉडी होती है यहाँ पर। यानी कि सारे जो मेन फंक्शंस होते हैं वो आपको यहीं पर होते नजर आएंगे। नेक्स्ट देखिए, थैलॉइड गैमेटोफाइट इज डिवाइडेड इनटू राइजॉइड, एक्सिस एंड लीव्स। यहाँ पर देखिए गाइस, जो इसका गैमेटोफाइट है, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, दिस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट, ठीक है। तो गैमेटोफाइट होता है वो कई सारे सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला यहाँ पे राइजॉइड, दूसरा है एक्सिस और तीसरा है लीफ, ठीक है। कैसे? ये देखिए, ये है राइजॉइड, ये है लीफ, और ये जो आपको स्ट्रेट नज़र आ रहा है ये कहलाएगा आपका एक्सिस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे जो गैमेटोफाइट होता है, ये मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन इनके पास प्रेजेंट होते हैं, और जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि क्योंकि ये प्लांट है और इसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो होता है। और इसके साथ साथ गैमेटोफाइट जो है
देखिए गैमीट मीन्स होता है यहाँ पे गैमिटोफाइट जो है ना, दो टर्म से मिला हुआ है, गैमिटो और दूसरा होता है फाइट। फाइट मीन्स होता है प्लांट, यानी कि किसी भी प्लांट का ऐसा पोर्शन जहाँ पे गैमिट प्रोडक्शन होता है वो गैमिटोफाइट कहलाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी चीज़ आप सभी को क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ जो एंथ्रीडियम होता है, एंथ्रीडियम जो मेल ऑर्गन मेल गैमेट होता है, वो एंथ्रोजोइड्स का प्रोडक्शन करता है। और एंथ्रोजोइड्स कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि द एंथ्रोजोइड्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्रायोफाइट्स आर हैविंग फ्लैजिलेट। ऐसे आपको चार ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, जिनमें पहला फ्लैजिलेटेड होगा या फिर नॉन मोटाइल या मोटाइल करके भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि द एंथ्रोजोइड्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एंथ्रीडियम आर फ्लैजिलेटेड यानी कि मोटाइल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द शेप ऑफ एन आर्किगोनियम इज शॉर्ट ऑफ अ फ्लास्क एंड प्रोड्यूस्ड वन एग। यानी कि यहाँ पे जो आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनियम मीन्स होता है फीमेल गैमेट। ठीक है, तो फीमेल गैमेट का यहाँ जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? फ्लास्क शेप्ड। ये देखिए फ्लास्क शेप यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। ठीक है, जिसका फंक्शन होता है एक एग को प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो ये जो होता है मेल गैमेट वो एंथ्रीडियम होता है, फीमेल गैमेट क्या होता है? आर्चिगोनियम होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, एंथ्रोजोइड्स फ्यूज विद एग टू मेक अ जाइगोट। एक जनरल सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि एंथ्रोजोइड्स जो होते हैं जब एग के साथ में फ्यूज कर जाते हैं तो एक जाइगोट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जाइगोट डेवलप इनटू अ मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। जो जाइगोट होता है जो कि एंथ्रोजोइड और एग के फ्यूजन से बनता है, ये कैसा होता है? मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट के रूप में आगे चल करके डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ जो स्पोरोफाइट होता है गाइस वो सेमी पैरासाइट की तरह एक्ट करता है। सेमी पैरासाइट मीन्स होता है कि कुछ चीज़ों के लिए ये जो स्पोरोफाइट है वो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, थ्रू सबस्ट्रेटम वो वहाँ से अपना नरिशमेंट लेता है। और कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि प्लांट है तो उसकी बॉडी में कुछ चीज़ों का खुद प्रोडक्शन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन वगैरह जो है उसके लिए इसे दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत होती है, और इसी कारण इसे सेमी पैरासाइटिक नेचर का कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड गैमेट विच फॉर्म अ गैमेटोफाइट। यानी कि यहाँ जो स्पोरोफाइट होता है जिसके बारे में हमने भी डिस्कस किया था कि स्पोरोफाइट जो होता है जब मियोसिस प्रोसेस के द्वारा आगे डेवलप करता है, तो यहाँ पर क्योंकि मियोसिस क्या होता है? एक रिडक्शन डिवीजन है, तो यहाँ पर हैप्लॉइड गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जो कि गैमेटोफाइट के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द जुवेनाइल गैमेटोफाइट इज नोन एज प्रोटोनिमा। यानी कि जो गैमेटोफाइट होता है जब ये जुवेनाइल कंडीशन में होता है तो इसे एक टर्म दिया जाता है प्रोटोनिमा। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखिए, द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूट, सीटा एंड कैप्सूल। यहाँ पे देखिए जो आपको स्पोरोफाइट दिख रहा है, ठीक है, स्पोरोफाइट आपका 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, फूट, सीटा और कैप्सूल। तो कैप्सूल आपने यहाँ पे देखा। ठीक है, फूट ये रहा आपका, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, रॉड शेप्ड, इसे कहते हैं सीटा। ठीक है, तो ये जो स्पोरोफाइट होता है इतने सारे सेक्शंस में डिवाइड होता है। तो मेरे ख्याल से इतना आप सभी को क्लियर हुआ होगा। ये है दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक और डिटेल्स, जिसके जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और इसी पे आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में ऐड हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी आज की जो वीडियो है वो ख़त्म होती है। मेरे ख्याल से आज आपने आज की वीडियो से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन करी होगी, और फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर जुड़े हमारे चैनल के साथ में, और इसके साथ जो अदर टॉपिक्स होंगे हमारे टीजीटी बायोलॉजी के रेस्पेक्ट में वो हम टाइमली आप सभी के सामने लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त।